Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to learn chapter number 10, Fundamentals of Geometry. Let's start. सबसे पहले हम सीखेंगे एंगल. Two opposite rays with one common endpoint makes an angle. देखिए ये एक रे ए बी. अब इसके ऑपोजिट एक और रे लेते हैं ए सी और दोनों का एंड पॉइंट कॉमन है. तो टू ऑपोजिट रेज विथ वन कॉमन एंड पॉइंट मेक्स एन एंगल. तो इन दो रेज ने एंगल बना दिया. ये जो रेज हैं जिनसे मिलकर एंगल बनता है इसे कहते हैं आर्म्स ऑफ एंगल, जाविये के बाजू. और जिस नुक्ते पर एंगल बनता है उसे कहते हैं वर्टेक्स. अब इस एंगल का नाम कैसे बोला जाएगा? इस एंगल का नाम है एंगल बी ए सी. एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी. ट्रैक देख रहे हैं ना आप? एंगल सी ए बी. जिस नुक्ते पर एंगल बना है उसको सेंटर में ही रखते हैं. या आप इसका शॉर्ट नेम भी बोल सकते हैं एंगल ए. और सम टाइम हमें ऐसा भी करना पड़ जाता है कि हम उसके अंदर उसका कोई नाम रख लेते हैं, जैसे 1 2 या 3, तो फिर हम उसको उस नाम से बुला लेते हैं एंगल 2. क्योंकि आगे ज्योमेट्री में हमें मुख्तलिफ तरह के स्टाइल से वास्ता पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ आपको मुतारफ़ करवा दिया. ये इसका मुकम्मल नाम है एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी, या इसको इन शॉर्ट एंगल ए भी कह सकते हैं. या अगर आपने इसके अंदर आपने इसका कोई नाम रखा हुआ है 2 3 4 5 या एक्स, तो हम उसको उससे भी बुला सकते हैं. ये था एंगल. एडजेसेंट एंगल्स. याद रखिएगा बच्चों कि आपने इस चैप्टर में मेरे साथ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ना कि इन वर्ड्स को याद करने की कोशिश करनी है, डेफिनेशन को. जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप उनकी डेफिनेशन, उनको डिस्क्राइब मैथ में खुद से भी कर सकेंगे. तो टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स. देखिए अब मैंने यहां पर दो एंगल्स बनाए हैं, ए बी सी एंड डी. ये इन पॉइंट्स के नाम रख लिए. एक एंगल है ए बी सी जिसका शॉर्ट नेम भी आप रख सकते हैं 1. दूसरा एंगल है सी बी डी जिसका शॉर्ट नेम भी रख सकते हैं आप 2. ओके. अब इन दोनों एंगल्स में एक वॉल कॉमन है. ये देखिए ये वाली वॉल, ये जो आर्म है ये इस एंगल डीबीसी के लिए भी है और ये आर्म एबीसी के लिए भी है. तो टू एंगल्स विद वन कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स. ये देखिए एक और दफा देखिए. पहचानिएगा मेरे साथ कि विच आर एडजेसेंट एंगल्स.
ए, इस एंगल का नाम बी रख लेते हैं, इसका सी रख लेते हैं। तो क्या ए और सी एडजेसेंट हैं? नहीं, तो इसके तो ए के अपने दो आर्म्स हैं और सी के अपने दो आर्म्स हैं, इनमें तो कोई आर्म कॉमन नहीं। तो फिर यहां देखिए, क्या ए और बी एडजेसेंट है? डेफिनेटली इनमें वन वॉल कॉमन है। तो एंगल ए एंड एंगल बी ये हो गए एडजेसेंट एंगल्स का पेयर। और दूसरा पेयर कौन सा है? एंगल बी एंड एंगल सी, ये दूसरा पेयर हो गया एडजेसेंट एंगल्स का। तो टू एंगल्स विद वन कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। जिस तरह एडजेसेंट नेबर्स होते हैं, आपका घर और आपके बिल्कुल साथ पर उनमें एक वॉल कॉमन होती है, तो उन्हें कहते हैं एडजेसेंट नेबर्स। उसी तरह ये क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स। Complementary angles. If the sum of measure of two angles is 90 degree, then they are called complementary angles. For example, अगर ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 30 डिग्री का एंगल है, तो दोनों का सम कितना हुआ? 90। तो फिर ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ये देखिए, ये एक एंगल हुआ 70 डिग्री, ये हुआ 65 डिग्री, या चले 60 डिग्री, ये हुआ 20 डिग्री। तो इनमें से कौन से एंगल्स कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं? 1, 2 एंड 3। तो क्या 2 और 3 कंप्लीमेंट्री हैं? नो, इन दोनों का सम तो 80 है। क्या 1 और 2 कंप्लीमेंट्री हैं? नो, इन दोनों का सम तो 130 है। क्या 1 और 3 कंप्लीमेंट्री हैं? यस, 1 एंड 3 आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। इफ द सम ऑफ measure of two angles is equal to 90 degree, then they are called complementary angles. तो फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री क्या होगा? यस, 10 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री, 40 डिग्री के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा? 50 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री क्या होगा? 70 डिग्री। आप देख रहे हैं ना, हमें पेयर का सम 90 के बराबर करना है। अब बात है एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स की। अच्छा, अब दो एंगल्स होंगे जिनका सम भी 90 होगा और उनमें एक वॉल भी कॉमन होगी, क्योंकि दो प्रॉपर्टीज आ गई ना, एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए, यह हम 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। ये देखिए, ये ए और ये बी। अब ये दोनों का सम, क्योंकि मैंने 90 का बनाया है, तो दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री का। ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन दोनों में एक वॉल भी कॉमन है, तो ये ए और बी क्या कहलाएंगे? ए एंड बी आर एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स। Supplementary angles. If the sum of measure of two angles is 180, then they are called supplementary angles. अगर इसका सम है 120 डिग्री और इसका सम है 60, तो दोनों का मिलाकर कितना बन गया? 180. So these are supplementary angles. Supplement of 120 डिग्री इज, अब सप्लीमेंट का पेयर कौन बनेगा? 120 का 60। सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री इज 80। अगर एक 100 का है तो दूसरा कौन सा बनेगा? 80 का। सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री इज 90।
एंड सो ऑन। अब आ गया एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम 180 के एंगल बनाएंगे। याद रखिएगा यहां पर कि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री का होता है। अब भाई ये हो गया। अब ये टोटल एंगल यहां से यहां तक कितना था? 180। और 180 के हमने दो टुकड़े कर दिए, ये दो एडजेसेंट एंगल्स हो गए। तो अब इन दोनों का सम भी 180 है और दोनों में एक वॉल भी कॉमन है, तो ये क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखिए जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये देखिए ए बी सी डी, ये पॉइंट्स के नाम रख लिए। अब ए बी इंटरसेक्ट कर रही है किसको? सी डी को। तो ये और ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यानी जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जो नॉन एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जिनमें कोई वॉल कॉमन नहीं होती, ये देखिए ये इस एंगल के अपने दो आर्म्स हैं, एंगल 3 के अपने दो आर्म्स हैं, इनमें कोई आर्म भी कॉमन नहीं। तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो नॉन एडजेसेंट, यानी जिनमें कोई वॉल भी कॉमन नहीं होती, तो नॉन एडजेसेंट एंगल्स क्या कहलाते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये जो है 2 और 4, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर से देखिए कि 1 और 2 एडजेसेंट हैं, ये वर्टिकल नहीं कहलाएंगे। 2 और 3 एडजेसेंट हैं, 3 एंड 4 एडजेसेंट हैं, 1 और 4 एडजेसेंट हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो नॉन एडजेसेंट है, जिनमें कोई वॉल भी कॉमन नहीं। एंगल 1 एंगल 3 एक पेयर हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का। एंगल 2 एंगल 4 इट इज द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और याद रखिएगा when two lines intersect each other their vertically opposite angles are congruent, ये आपस में बराबर भी होते हैं। एंगल 1 is congruent to angle 3 and angle 2 is congruent to angle 4। यानी अगर ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा, अगर ये 100 का है तो ये भी 100 का होगा। Vertically opposite, when two lines intersect each other, vertically opposite angles are congruent। Finding the unknown angles of a triangle, ट्राइंगल के जो अननोन एंगल्स हैं उनको फाइंड करना है। जैसे इसमें मेजर एंगल ए को फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको याद रखना है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अच्छा, अब फिर क्या हुआ? मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए तो फाइंड करना है आपने, बी और सी की वैल्यूज लगा दीजिए। 52 प्लस 48 इज इक्वल टू 180 एंड मेजर एंगल ए प्लस इन दोनों को ऐड कर दीजिए 100 इज इक्वल टू 180 एंड मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो भाई ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ये तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था। अब मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको कि इन दोनों को प्लस कीजिए और 180 में से माइनस कर दीजिए, दैट विल बी द अननोन मेजर एंगल ए। सेकंड पार्ट में देखिए, आप इसको मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 90, ये 40 और बी फाइंड करना है। अच्छा भाई 90 और 40 कितने हो गए? 130। अब टोटल सम कितना है? 180। 180 में से 130 निकाल दीजिए तो बाकी यहां कितना बच जाएगा? 50। तो आप इसको लिखकर भी कर सकते हैं, मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थर्ड पार्ट,
अब ट्राइंगल के अंदर पहले दो एंगल्स थे, एक अननोन था, हमने मालूम कर लिया। अब ट्राइंगल के अंदर सिर्फ एक एंगल है, तो हमें जब तक दो एंगल्स के मेजरमेंट का बताना होगा, हम उसके तीसरे एंगल को मालूम नहीं कर सकते। अच्छा, तो उसके लिए डायग्राम को गौर से देखिए, तो यहां पर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या बन रहे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये और ये। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं। अब अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। भाई बात बन गई। अब अंदर दो एंगल्स का पता चल गया, तो अब तीसरा मालूम कर लेते हैं। इन दो का सम कितना हुआ? 140। ट्राइंगल के टोटल एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अब 180 में से 140 माइनस कर लीजिए, तो दैट इज 40, तो एफ कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। अब इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख कर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं आप उसमें उलझ कर ना रह जाएं। आप इसको मेंटल कैलकुलेट कीजिए, बाद में उसको इसकी ये शक्ल दे सकते हैं। एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करते हैं। नेम ऑल द एंगल्स इन द फिगर विच आर एडजेसेंट। तो इसमें एडजेसेंट कौन कौन से हैं? तो आप जरा देखिएगा, तरतीब से शुरू कर लेते हैं। चलें ए से शुरू करते हैं। ए और बी एडजेसेंट्स, एंगल ए एंगल बी एक पेयर, एंगल बी एंगल सी दूसरा पेयर, एंगल सी एंगल डी तीसरा पेयर, एंड एंगल डी एंगल ई फोर्थ पेयर, एंड एंगल ई एंगल ए, ये हम एडजस्ट है। इन सब में एक एक वॉल कॉमन है। Question number 2. In the following figure, angle AOB and angle BOC are adjacent. ये देखिए AOB and BOC पूरा नाम के साथ बुलाया जा रहा है। मेजर एंगल AOB ये वाला एंगल कितना है? 20 डिग्री। एंड मेजर एंगल AOC ये जो पूरा एंगल है AOC। अब ये जो पूरा एंगल है बड़े वाला, इसको स्किप कर दे तो AOC ये कितना है? 42 डिग्री। और ये जो छोटा एंगल है AOB दैट इज 20 डिग्री। और हमें इस एंगल को पता करना है BOC। अच्छा भाई, अब ये जो टोटल एंगल है 42, इसमें से माइनस कर देते हैं ये वाला एंगल की मेजरमेंट, और वो कितनी है? 20 डिग्री। तो क्या बचा? हमारे पास बचा 22 डिग्री। तो देयरफॉर मेजर एंगल BOC is equal to 22 degree. Okay. Question number 3. Identify the pairs of complementary and supplementary angles. तो भाई जिन दो का सम जिन दो का सम 90 होगा वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स, और जिनका सम 180 होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल्स। 40-50 कंप्लीमेंट्री एंगल्स, 60-120 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये कोई भी नहीं, दोनों का सम ना 90 बना ना 180, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, और ये कोई भी किसी भी मेजर को नहीं छूता। क्वेश्चन नंबर 4. In the given figure, find all the remaining angles. ये 60 डिग्री का है, ये 30, ये 3 मालूम करना है, और ये 2 और ये 1 मालूम करना है। अच्छा, पहले आप 2 और 3 का रिलेशन देखिए। ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए 2 and 3। तो मेजर एंगल 2 तो हो गया 30 डिग्री का, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब हम देखते हैं यहां पर, इसको देखिए जरा। ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये वाली सारी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम कितना होता है? 180। यानी अगर मैं 60, 30 और 3 को ऐड करूं, यानी मेजर एंगल 3 प्लस 30 प्लस 60, तो इन सारे का सम कितना बनता है? 180 डिग्री। ये देखें फिर से,
ये स्ट्रेट लाइन है यहां से यहां तक। इन तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन के जितने भी टुकड़े करेंगे उन सब का एंगल 180 ही रहना है। अच्छा, मैयर एंगल 3 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 एंड मैयर एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 एंड मैयर एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा भाई 3 कितना निकला 90 डिग्री, तो यहां पर 90 डिग्री आ गया। अब रह गया 1। अब 1 के जो वर्टिकली है ये देखें 1, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसको इग्नोर करना है आपने। ओके, ये लाइन और ये लाइन, तो 1 के जो वर्टिकल है वो यहां से यहां तक है। ओके, 1 के वर्टिकल एंगल यहां से यहां तक है, तो मैयर एंगल जो 1 है वो इन दोनों का सम होगा 90 प्लस 60, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर है। तो 90 प्लस 60 कितना हो गया 150 डिग्री, तो मैयर एंगल 1 हो गया 150 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो आप देखिए ये 65, इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कितना हो जाएगा 65। अब हमने ये ए फाइंड करना है, तो आप दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दीजिए, तो 50। आप लिख कर भी कर सकते हैं मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी इज इक्वल टू 180। मैयर एंगल ए फाइंड करना है, बी की वैल्यू 55 और सी आपने फाइंड किया 65 इज इक्वल टू 180 एंड मैयर एंगल ए प्लस ऐड कर दीजिए 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड मैयर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 120 एंड मैयर एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 65 का वर्टिकल ये 65 हो गया, अब इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दीजिए, दैट इज मैयर एंगल ए। ओके, अब इस पार्ट में देखिए हमें मैयर एंगल एफ फाइंड करना है और ये मैयर इंटरनल एंगल, ये है सप्लीमेंट्री एंगल। ये देखें ये 180, अब 180 में से 150 निकाल देते हैं तो बाकी यहां कितना बचेगा 30 डिग्री। टोटल सम 180 है ना, 180 में से यहां कितना 150, बाकी कितना बचेगा 30। अब ये रह गया मैयर एंगल एफ, तो 60 और 30 कितना हो गया 90। अब 180 में से 90 निकाल दीजिए तो मैयर एंगल एफ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, फिर देखिए ये 30, तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यहां पर कितना बनेगा 30, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ये 90 और ये 30 मिलकर कितने बन गए 120, और यहां पर कितना बन जाएगा 60, तो 180 में से 120 निकाल दीजिए तो मैयर एंगल ए कितना बन जाएगा 60 डिग्री। अब इनकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उलझ के ना रह जाइएगा, आप मेंटल वर्क करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे कि मैं आपके सामने ज्यादा क्वेश्चंस मेंटली सॉल्व करके आपको प्लेसेस के बारे में बतलाते और समझाते हुए सॉल्व कर रहा हूं। उसके बाद है कंग्रेंट फिगर्स। Two geometrical figures are said to be congruent if they have same shape and size. अगर उनका साइज और शेप बिल्कुल सेम है तो वो congruent figures कहलाती हैं। जैसे आपके देखें AD congruent है SP के, DC congruent है SR के, BC कंग्रेंट है आर क्यू के, और ए बी कंग्रेंट है पी क्यू के। एंड और याद रखिएगा
कि कंग्रेंट फिगर्स में साइड्स भी इक्वल होती हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए इज कंग्रेंट टू एंगल पी, एंगल डी is congruent to angle S, angle C is congruent to angle R, and angle B is congruent to angle Q. Corresponding angles भी इक्वल होते हैं और साइड्स भी इक्वल होती हैं, तब वो दोनों फिगर्स क्या कहलाती हैं? कंग्रेंट। एक और एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। सिमिलर फिगर्स में टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप। शेप तो एक जैसी होती है बट नॉट नेसेसरली सेम साइज, लेकिन उनका साइज एक जितना नहीं होता, वो छोटी बड़ी हो सकती है। अच्छा भाई, अब सिमिलर में जो साइड्स होती हैं वो तो छोटी बड़ी होती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक जितने होते हैं। एंगल बी इज कंग्रेंट टू एंगल ई, एंगल ए इज कंग्रेंट टू एंगल डी, एंड एंगल एफ, एंगल सी इज कंग्रेंट टू एंगल एफ। तभी तो वो सिमिलर रहती हैं। अगर मैं इस बी की जगह, चलें इसकी जगह ए बी सी की जगह मैं ट्राइंगल इसके सिमिलर बनाने की बजाय, सिमिलर बनाते हुए उसी एंगल की बजाय एंगल बड़ा कर दूं, ये देखें, ये यहां पर अगर 60 का था तो मैंने 90 से बड़ा कर दिया, तो क्या अब ये दोनों शेप्स जो हैं वो सिमिलर रहीं? बिल्कुल भी नहीं। सिमिलर में साइड्स की जो लेंथ है वो कम ज्यादा होती है, लेकिन जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बिल्कुल एक जितनी मैयर के होते हैं। अब यहां पर याद रखिएगा, जो कंग्रेंट ट्राइंगल्स होती हैं वो सिमिलर भी होती हैं, उनको हम सिमिलर भी कह सकते हैं, एक जैसी भी तो होती है ना। कंग्रेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यस, ये हो सकता है, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स कंग्रेंट हो ये नहीं हो सकता। सिमिलर के लिए कोई ऐसी बात नहीं, वो छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन कंग्रेंट ट्राइंगल्स सिमिलर हो सकती हैं, यानी हम कंग्रेंट को सिमिलर भी कह सकते हैं। एक्सरसाइज 10.2 डिफाइन द सिमिलर ज्योमेट्रिकल फिगर विद एग्जांपल। मैंने आपको बतला दी पहले, आप वहां से देख सकते हैं, हम ये कर चुके। क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलर फिगर्स आर कंग्रेंट, गिव एग्जांपल। मैं बतला चुका, सिमिलर फिगर्स जो हैं वो कंग्रेंट, सिमिलर फिगर्स, ये देखें ना, सिमिलर फिगर्स कंग्रेंट, क्या सिमिलर कंग्रेंट होती हैं? तो इट्स नॉट कंपल्सरी। ये देखें, ये एक छोटी ट्रायंगल ले ली और हम एक बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं, तो ये देखें ये सिमिलर हैं, लेकिन ये कंग्रेंट नहीं हैं। दीज आर नॉट कंग्रेंट। आर कंग्रेंट फिगर सिमिलर, क्या कंग्रेंट सिमिलर भी होती हैं? बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, ये हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और इसके बिल्कुल कंग्रेंट एक और ट्रायंगल बनाते हैं, तो आप देखिए कि ये दोनों सिमिलर हैं, कंग्रेंट भी हैं और सिमिलर भी हैं। एक्सरसाइज 10.2 आइडेंटिफाई द कंग्रेंट एंड सिमिलर पेयर्स। अब आपने बगौर देखना है कि किन की जो शेप है वो साइज में भी एक जितनी है और बनावट में भी एक जैसी है। तो भाई ये देखें, ये इनकी शेप तो एक जैसी है लेकिन साइज एक जैसा नहीं है, तो ये हैं जस्ट सिमिलर, सिमिलर नॉट कंग्रेंट। ये भी सिमिलर नॉट कंग्रेंट। यस, दीज आर कॉन्ग्रेंट। ये बिल्कुल एक जैसी भी हैं और एक जैसे साइज में भी हैं। सिमिलर बट नॉट कंग्रेंट। और ये क्या हुई? कंग्रेंट। ये एक जैसी भी हैं और एक जितनी भी हैं।
यहाँ तक बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।